अभी मैं जब घर से आया था, गनिशाना एक जगह है बलेसा में, वहाँ पे एक मकान डैमेज हुआ है, जहाँ पे 2 लोग जख्मी हुए हैं। एक शदीद जख्मी है, उसको अस्पताल डोडा के लिए रेफर किया गया है। दूसरा एक मकान जो था कोटरा में आज ही सुबह वो भी गिरा है, वहाँ पे 2 लेडीज जख्मी हुई हैं, वो अस्पताल में दाखिल है। बहुत सारा नुकसान होने जा रहा है। तो मैं डीसी साहब से गुजारिश करूँगा कि रिलीफ जितना हो सके लोगों तक पहुँचाया जाए, और ये जो फसल का नुकसान हुआ है इसकी भरपाई की जाए। जो एपीएल वाला है उसको भी फ्री राशन दिया जाए, बीपीएल वालों को भी फ्री राशन दिया जाए, केसी लोन फ्री किया जाए, ताकि लोगों को रिलीफ मिले। और ये जो मकान है इनके लिए कम से कम जो फुली डैमेज है इसको कम से कम 5 लाख रुपए दिया जाए, और जो दूसरे ये पार्शली डैमेज है उनको कोई ढाई लाख रुपए दिया जाए। नमस्कार, इस समय आप देख रहे हैं जेके टाइम न्यूज़ और मैं हूं कमल चाणक। जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद जो है इस समय त्राहिमाम मचा हुआ है, और अगर पार्टिकुलरली एक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो भद्रवा की बात करना चाहेंगे, जिसकी कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी है और उसके एमएलए जो है दिलीप सिंह परिहार जी हमारे साथ जुड़े हैं। इनसे सीधी बात करेंगे किस तरीके का जो है इस समय का दृश्य है पूरे इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, किस तरीके का नुकसान हुआ है, कहाँ पे क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं सामने आई हैं, या जो फ्लैश फ्लड की जो भी घटनाएं हैं इनके संज्ञान में क्या है और इन्होंने क्या कदम उठाए हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मीडिया वाले जगह जगह हर जगह जाके पूरी रिपोर्टें दे रहे हैं, जिसके कारण हमें भी जहाँ हमको कोई पता नहीं वो भी हमें पता चल रहा है कि कहाँ क्या नुकसान हुआ है। तो मैं मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। लगातार 6 दिन से 7 दिन से आज बारिशें जो है लगातार स्टार्ट हुई, और जिस तरीके से कोल्ड ब्रस्ट हुआ है, एक ही जगह नहीं, भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी डिस्ट्रिक्ट डोडा में ही बहुत ज़्यादा कोल्ड ब्रस्ट हुए हैं, लेकिन भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी तक कम से कम 350 मकान जो है वो फुली डैमेज है, और पार्शली डैमेज जो है कम से कम 1,500 मकान हमारा हुआ है। कोई रोड ऐसी नहीं है जो अभी टूटी नहीं है, बहुत बुरी हालत है, फसलों का बुरा हाल है, ज़मीनी सतह पे इंसान पैदल चलने के लिए मुश्किलात में पड़ रहा है। तो मैं डीसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, एडीसी अनिल ठाकुर का शुक्रिया अदा करता हूँ, एसडीएम भद्रवा, एडीसी भद्रवा, एसडीएम गुंदो, एसएचओ गुंदो, एसडीपीओ गुंदो और एसडीपीओ भद्रवा, एएसपी भद्रवा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि लगातार, और भी महकमे पीडब्ल्यूडी की जैसे एक्शन है, ये पेची के एक्शन है, बहुत सारे महकमे जो है सारे लगे हुए हैं, लगातार लगे हुए हैं। अभी मैं बलेसा से आया हूँ, 4 दिन लगातार हमने बलेसा में लगाए हैं। कम से कम 225 से 30 मकान मैंने खुद अपने आंखों से देखे हैं जो फुली डैमेज हुए, और पार्शली डैमेज कम से कम 1000 मकान बलेसा में हुआ है। बहुत सारे लोग बेघर हो चुके हैं, और मैंने कल भी कहा था और आज भी डीसी साहब से भी मैंने गुजारिश की है, ये अपने ड्यूकॉम साहब से भी गुजारिश की है, और हमारे जो सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी हैं, उनसे भी गुजारिश की है कि जल्दी से जल्दी टेंट मुहैया किया जाए, रिलीफ जो है रिलीफ लोगों को मिले, ताकि रहने के लिए कोई अच्छी जगह मिले और लोग आराम से। अभी भी बारिशें चालू है। अभी मैं जब घर से आया था, गनिशाना एक जगह है बलेसा में, वहाँ पे एक मकान डैमेज हुआ है, जहाँ पे 2 लोग जख्मी हुए हैं। एक शदीद जख्मी है, उसको अस्पताल डोडा के लिए रेफर किया गया है। दूसरा एक मकान जो था कोटरा में आज ही सुबह वो भी गिरा है, वहाँ पे 2 लेडीज जख्मी हुई हैं, वो अस्पताल में दाखिल है। बहुत सारा नुकसान होने जा रहा है। तो मैं डीसी साहब से गुजारिश करूँगा कि रिलीफ जितना हो सके लोगों तक पहुँचाया जाए, और ये जो फसल का नुकसान हुआ है इसकी भरपाई की जाए। जो एपीएल वाला है उसको भी फ्री राशन दिया जाए, बीपीएल वालों को भी फ्री राशन दिया जाए, केसी लोन फ्री किया जाए, ताकि लोगों को रिलीफ मिले। और ये जो मकान है इनके लिए कम से कम जो फुली डैमेज है इसको कम से कम 5 लाख रुपए दिया जाए, और जो दूसरे ये पार्शली डैमेज है उनको कोई ढाई लाख रुपए दिया जाए। जी परिहार साहब, अभी तक जो है कितने लोग जो हैं आपसे जो है कांटेक्ट में आए, जिन्होंने अपनी जो है समस्याएं बताई आपको? मैं बता रहा हूँ कि पूरा तहसील गुंदो, और अभी मैं प्रेमनगर में आया हूँ। अभी यहाँ हम जायजा ले रहे हैं। इसके बाद हमने भाला इलाके में जाना है, उसके बाद कैलारा इलाके में देखेंगे, और फिर जाके भद्रवा में, क्योंकि पानी की बहुत किल्लत है भद्रवा शहर में, पानी टूट गए हैं सारे। और अभी भी मैंने एक्शन पीएचई से बात की है कि भद्रवा जितना सिटी है
सिटी में पानी नहीं है, त्राही त्राही मची हुई है, तो उनको मैंने अभी भेजा है एक्शन, आप खुद जाके जायजा ले रहा है वहाँ। जो हमारा PHE का AWE है उसको भी कहा है, और वो सारे लोग अभी लगे हुए हैं। और शाम तक 2 टैंकर जो हमने कहा है कि सिटी में कम से कम पानी के मंगाए जाए ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। अच्छा सर, बात करें अगर पावर सप्लाई की, पार्टिकुलरली पावर सप्लाई जो है बारिशों के बाद बहुत सारी दिक्कतें आई, कई पोल ही बह गए हैं और कई जो है अभी भी लोग जो है परेशान हैं, लाइट का काफ़ी इशू रह रहा है। और साथ में अगर बात करें नेटवर्क कनेक्टिविटी भी कहीं इस पर प्रभावित हुई है। और अगर रोड की बात करें तो अभी भी जो है रोड की आपको पता किस तरीके की खस्ता हालत है, कितना कुछ आधे रोड तो ऐसे हैं जो अभी नदियों में बह चुके हैं, और जो लोग खासतौर पर इस पे अभी रोड कनेक्टिविटी के लिए तरस रहे हैं। और इन 3 चीज़ों पे आप क्या राय रखते हैं इस पे? जितने भी रोड बंद हुए थे सब जगह मशीनें लगी हुई है, मैंने खुद देखा। पानी की सप्लाई कम से कम 80% गाँव में बहाल हो चुकी है। इसके अलावा ये जो बिजली सप्लाई है 90% इलाकों में बिजली सप्लाई बहाल हो चुकी है। नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम थी, मैं अभी मलेशिया से आया हूँ, कल शाम को हमें मोबाइल चलना शुरू हुआ है, कल शाम को, तब तक नेटवर्क बिल्कुल बंद था। और अभी जब हम घर से निकले हैं तब जाके अभी नेटवर्क जो चला है। इसके अलावा हमें परेशानी थी कि हमारा कम से कम 15,000 यात्री जो थे वो चंबा में फंसे थे, वो मनीमेज जा रहे थे और मनीमेज नहीं जा पाए, चंबा में रुके थे, कोई किहार में रुके थे, संगड़ी में रुके थे। मैं हिमाचल के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने 5-6 दिन उनको अच्छे तरीके से लंगर करवाया है, मतलब हर जगह लंगर खोले हैं, हर जगह उनको बैठाया है। इसके लिए मैं हिमाचल के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और आज वो यात्रा जो हमारी है वापस, क्योंकि वो दर्शन तो करने पाया नहीं, क्योंकि चंबा से आगे बहुत बुरी हालात है, और वो वापस आए हैं। आज वो कुछ लोग भद्रवा पहुँचे हैं, अभी हमें कुछ प्रेमनगर में मिले, और जितने भी लोग आ रहे हैं मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि सही सलामत वो घर आए हैं। शंकर भगवान उनको अगली दफ़ा उनको बुलाए दर्शन करने के लिए। आज उन्होंने दर्शन नहीं दिए थे, भगवान कुछ नाराज़ थे, तो वो आज सारे लोग वापस आए हैं सही सलामत। हमारे लोग जो हैं वो घरों तक पहुंच रहे हैं, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। और एक बार फिर जितने भी महकमे हैं सारे लगे हुए हैं, हम भी सारे लगे हुए हैं, जहाँ भी कोई कमी होगी उसको हम पूरा करेंगे। सर, इसमें जो है एक संज्ञान में ये भी बात आई है कि जैसे आपको पता है पूरा मंथ जो है डिस्टर्बिंग रहा, लेकिन आप जो मंथ के लास्ट में इंस्टॉलमेंट्स करती हैं, कुछ लोग ने EMI पे गाड़ियाँ ली हैं, किसी ने होम लोन लिया, किसी ने कुछ लोन लिया है, तो कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि इस मंथ में उनको प्रभावित हुआ। और ये जितनी बैंक सर्विसेज थे जो इन्होंने ये किस्त वगैरह करती है, तो क्या उनको भी डिले करना चाहिए था? लेकिन आज आपको पता 30-31 का दिन चल रहा है, इसमें जो है धड़ाधड़ जो है वो किस्तें काट रहे हैं, उस पर आपका कोई संज्ञान है? चलो ये हम डिमांड करेंगे, सरकार से डिमांड करेंगे कि भाई कम से कम इनको थोड़ी सी छूट दी जाए, 2 महीने की इनको छूट दी जाए। और किस्तें क्योंकि लगातार 7-8 दिन आज बारिशें चल रही हैं, आज भी रात को बहुत भारी बारिश हुई है। मैंने कहा ना कि जिसके कारण एक मकान जो है गनशाना में और कोहटरान में गिरा है, तो बहुत सारे लोग जख्मी हुए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये 2 महीने के लिए हम कहेंगे कि इंस्टॉलमेंट जो है ये बाद में दीजिए। आप जो है आखिरी में आप अपनी तरफ से अगर कुछ जो पब्लिक है उस तक मैसेज पहुंचाना चाहें, या अगर वो उनको कोई दिक्कतें आती है वो आप तक पहुंचना चाहें, किस माध्यम से? हमने जो हमारा चीफ सेक्रेटरी है उनसे बात की है, LG साहब के कमिश्नर से बात हमने की है, DC साहब से बात हमने की है, SSP साहब डोडा के उससे हमने बात की है। और हर जगह महकमे जो लगे हुए हैं, जिसका किसी का भी मकान गिरा है वो तहसीलदार के पास जाके अपना नाम दर्ज करवाए, और थाने में जाके अपना नाम दर्ज करवाए, और एक फ़ोटो जो है मकान का वो दिया जाए ताकि उसको रिलीफ मिल सके। पॉलिसी डैमेज जिसका मकान हुआ वो भी ऐसे ही दरख्वास्त दे। बाकी पनिजा में बड़ा दुख हुआ है कि वहाँ 5-6 मकान गए, अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ, बहुत सारा नुकसान हुआ है भद्रवा में, पनिजा एरिया में भी, क्योंकि हम मलेशिया में ही रहे, रोड ब्लॉक था, नेटवर्क की कमी थी, नेटवर्क था नहीं, और जिसके कारण 5-6 दिन हम मलेशिया में ही रहे। आज मैं प्रेमनगर आया हूँ और अभी कैलाड़ जाएंगे, उसके बाद हम भद्रवा जाएंगे। जो भी कोई कमी होगी, जितने भी लोग हैं हमें फ़ोन करें, जो भी कोई कमी होगी उसको हम पूरा करें। बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ दिलीप सिंह परिहार जी, भद्रवा के विधायक। इन्होंने जो है हमारे साथ बातचीत की, और अगर कोई कुछ पॉइंट्स रह गए हों तो हम अगली बार इनसे ज़रूर पूछने का प्रयास करेंगे। तब तक मुझे और मेरे साथियों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।